नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचर डाइट सिस्टम से सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका काम है बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सिखाना। आज का बहुत अच्छा विषय है मधुमेह मतलब डायबिटीज़, कारण और उसके निवारण। हमारे संस्था का मकसद है हर एक बीमारी के अंदर जाकर उसके कारण ढूंढना और कारण पर काम करना। गौतम बुद्ध का कहना था, दुख है यह सत्य है, मगर हर एक दुख का एक कारण होता है। कारण को नष्ट करो, दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा। हमें बीमारियों से नहीं लड़ना है, हमें इसके कारणों पर काम करना है। मधुमेह और डायबिटीज़ का हम इतिहास देखेंगे तो 1838 के पहले हमारे भारतवर्ष में मधुमेह नाम का कोई रोग नहीं था। हमारे भारतवर्ष में चीनी मतलब रिफाइंड शुगर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थी ही नहीं। अंग्रेजों ने 1838 में भारत में शुगर का निर्माण कार्य शुरू किया। इसके पहले हम लोग गुड़ ही इस्तेमाल करते थे। यह शक्कर है क्या जो गन्ने से बनाई जाती है, और प्योर रिफाइंड कैसे होती है, ये बात को हम मित्रों, ये शुगर बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं और इसके रिफाइंड के चक्कर में इसके सारे विटामिन मिनरल्स जो भी रहते हैं वो सब इसके अंदर के ख़त्म हो जाते हैं और मित्रों सिर्फ बचता है मीठापन। चीनी यह एक हाईली एसिडिक फूड है, मतलब इस वजह से शरीर में ज़्यादा एसिड बन जाता है और डायरेक्ट शुगर हमारे खून में आ जाती है। इसके लिए प्रथम मधुमेह का मुख्य कारण शक्कर है। इसके वजह से ही यह बीमारी का नाम इंग्लिश में शुगर रखा गया है। सामान्य आदमी हो या डायबिटीज़ पेशेंट हो, हमारे संस्था का मानना है शक्कर यह एक सफ़ेद विष है। इसलिए हम डायरेक्ट शुगर और शुगर से बने पदार्थ विष समझकर हम आपको ये त्यागने को कहते हैं। सत्य यह है, क्या मीठा खाना गलत है? नहीं दोस्तों, मीठा गलत नहीं है, मगर जो रिफाइंड शुगर है, शुगर से जो भी बनता है वह जहर ही बनता है। फिर इसका विकल्प क्या है? प्रथम विकल्प है, सर्वव्यापी परमात्मा ने अग्नि तत्व का इस्तेमाल करके हमारे मानव जाति के लिए मीठे फल बनाए हैं। यह कुदरत की देन है। परमात्मा ने बनाई हुई कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। प्रकृति ने जो बनाया वैसा ही ग्रहण करना, यही हमारा मुख्य आहार है। आप देख रहे 84 लाख योनि परमात्मा ने बनाई हैं। इसमें से मानव एक है। कुदरत की तरफ देखो, हर प्राणी मात्र भगवान ने जो तय करके दिया है वही खा रहा है और जन्म से लेकर मृत्यु तक निरोगी रहकर आत्मनिर्भर रहता है। और मानव ही बीमार क्यों? मित्रों, सभी रोगों का एक ही कारण है, पक्वाहार। कुदरत ने बनाई हर चीज में विटामिन मिनरल ग्लूकोज और दवाइयाँ परमात्मा ने डालकर भेजी हुई है। मानव क्या कर रहा है? यह कुदरती सब्जियां खरीद लाता है, उसे 100 डिग्री में उबालता है, अपने मन और जीभ के लिए अलग अलग मसाले और तेल में डालकर उसे पकाता है। इससे होता यह है, मानव के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है जीवनी शक्ति, जिसे वाइटल पावर भी कहते हैं, जो सभी फल और सब्जियों में है। यह पकाने की वजह से इसकी जीवनी शक्ति प्रथम नष्ट हो जाती है। सारे औषधीय गुण और विटामिन मिनरल खत्म हो जाते हैं। मित्रों, बचता है सिर्फ कचरा। यही कचरा हम जीभ और मन के लालच में खाते हैं। इसमें सिर्फ 10% आपके शरीर को मिलता है, उसकी वजह से आप जिंदा है। जो 90% कचरा, इसमें से कुछ पखाना मतलब लैट्रिन के माध्यम से बाहर पड़ता है और बहुत सारा आंतों में चिपक जाता है। अब बाहर से कितने भी साफ हो, अंदर से पूरे शरीर में गंदगी भरी हुई है।
जहाँ गंदगी है वहाँ कीड़े हैं, और जहाँ कीड़े हैं वहाँ बीमारी है। तो मित्रों, हमारे संस्था का प्रथम सत्य है, सभी रोगों का एक ही कारण है, वो है आंतरिक मल संचय। मित्रों, यह बीमारी की ट्रीटमेंट कैसी हो रही है यह हम समझते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपके घर में एक जगह गंदगी पैदा हो गई है और इसमें कीड़े पड़ गए हैं, गंदी बाज भी आ रही है, तो आप क्या करते हो? आपके पास दो विकल्प हैं। आप गंदगी हटाने के बजाय आप इन कीड़ों को मारने की दवा डाल सकते हो। कीड़े मर जाएंगे, बदबू भी कम हो जाएगी, कुछ समय राहत मिलेगी, मगर ध्यान रखना गंदगी वहाँ ही है, कुछ दिन के बाद वापस कीड़े आ जाएंगे। प्रकृति का नियम है, जहाँ भी गंदगी है वहाँ कीड़े आते ही है, यह आपका शरीर क्यों न हो। तो मित्रों, यही कार्य हमारे डॉक्टर और मेडिकल इंडस्ट्रीज कर रही है। डॉक्टर का ज्ञान है कीड़े मारने की दवाइयों का, और ये दवाइयाँ हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बना रही है। इससे हमारे शरीर के अंदर के कीड़े मर जाते हैं, हमें राहत मिलती है, मगर गंदगी अभी भी अंदर है, वापस पावरफुल कीड़े आ जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। यह सिलसिला चल रहा है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और डॉक्टर का करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। हम डॉक्टर को दोष देके फायदा नहीं है। प्रकृति का सीधा सिद्धांत है, जहां गंदगी है वह जड़ से हटा दो, सभी बीमारियां नष्ट हो जाएगी। मित्रों, हमें अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो मल संचय है वो हटाना है, हमको सिर्फ कीड़े नहीं मारने हैं। यह सत्य को आप आज भली भांति समझ लीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए? आसान है। प्रथम आंतरिक गंदगी को हटाना है, और जो अन्न आंतरिक मल संचय बढ़ाता है वह पदार्थ पेट के अंदर जाने नहीं देने हैं। इतना आसान है निरोगी रहना। हमारी संस्था ने आंतरिक शुद्धि के लिए संजीवनी क्रिया, वमन धोती, नेत्री क्रिया, निर्जला लंघन सिखाया है। यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल का नाम है DNDS डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम में लगभग 70 वीडियो आज तक हमारे चैनल पर है। संक्षिप्त में, जो अन्न से मल संचय बढ़ता है वह अन्न है पक्व आहार, जो चूल्हे पर बनाया जाता है। फिर हमें अपक्व आहार लेना चाहिए, मगर ये कैसा संभव है? मित्रों, हमारी संस्था ने आपके मन और जीव के शांति के लिए अपक्व आहार की 100 रेसिपीज बनाई हुई हैं। आप यह पुस्तक की मदद लीजिए। मित्रों, सत्य है मगर कड़वा है। आपको जीवन भर निरोगी और आत्मनिर्भर रहना है तो क्रांति मतलब सकारात्मक बदलाव करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको भूखा रहना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पक्व आहार से अपक्व आहार पर आना पड़ेगा। आपके पास दो विकल्प हैं। आप अपनी मन और जीभ के हवस के लिए पक्व आहार खाए और बीमारी और दुख के साथी बने, और जो मेहनत से कमाई हुई अपनी संपत्ति डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को दें। दूसरा विकल्प है पक्व आहार त्याग कर अपक्व आहार पर आए और जीवन भर निरोगी और आत्मनिर्भर रहे। जीवन आपका है, रास्ता आपको चुनना है। मित्रों, जो सर्वव्यापी परमात्मा ने हमें बनाया है, हम उसकी औलाद है। इसने हमारे लिए दुख और बीमारियां बनाई नहीं है। भगवत गीता और रामचंद्र मानस के आधार से मानव का मूल ईंधन है फलम पत्रम तोयम है, मतलब फल, सब्जियां और पानी हमारा मुख्य अन्न है। बाकी प्राणी और मानव में एक ही फर्क है, प्राणियों की मात्रा मानव के पास ज़्यादा होती है। इसका गलत इस्तेमाल करके मानव ने आग पर भोजन बनाना शुरू किया और यहाँ से दुख और बीमारियों को जन्म हुआ। हमारे दुख और बीमारियों का कारण है हम सब ने परमात्मा का अनादर किया है, इसके लिए हम दुख भोग रहे हैं। क्योंकि 84 लाख योनियाँ जो भी है
वो भगवान का आदर करके जो उनको तय करके दिया है वही वो भोजन ले रहे हैं। सिर्फ मानव ये प्राणी ऐसा है कि वह संस्कार करके अपने जीव और मन के लालच में अन्न को बिगाड़ रहा है। मित्रों, यह ईश्वरीय खानपान का रास्ता है और सत्य का रास्ता है। सत्य समझो और अनुभव करो। हमारी संस्था का वादा है, सिर्फ 21 दिन हमारे रास्ते पर चल के देखो, आपकी जो भी बीमारियां है दूर हो जाएगी। शुगर तो बीमारी है नहीं, हमारे डाइट सिस्टम से चले। आप आज की शुगर लो और 7 दिन के बाद शुगर करो। स्वयं देखो, आपका अनुभव ही आपका गुरु है। हम हमारे बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, यह हमारा रास्ता नहीं है, यह सत्य का, ईश्वर का मार्ग है। मित्रों, और भी मधुमेह शुगर के कारण हम समझते हैं। मित्रों, दूसरा कारण है वजन बढ़ना। लोग मानने को तैयार नहीं है, वजन बढ़ना भी एक बीमारी है और इसका प्रथम इंडिकेशन है एबनॉर्मल शुगर। यह इसका पहला इंडिकेशन है, क्योंकि सीधी बात है, इंसुलिन बनने का फिक्स माप है, मगर कुछ कारण से आपका शरीर का क्षेत्रफल बढ़ गया है और वह इंसुलिन पूरा नहीं पड़ता है। इसलिए हमें वजन को समझना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियो एडियो में हमने आपको समझा है स्टैंडर्ड वजन कितना होना चाहिए। अपनी खुद की हाइट सेंटीमीटर में नापें, इसमें से 100 अंक घटा दें। जो उत्तर आएगा वह आपका शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा वजन है। जैसा कि मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, उसमें से हम 100 घटा देते तो 65 बचता है। यह मेरी शरीर की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा इतने वजन उठाने की है। इसके ऊपर वजन जाता है तो शरीर में बिगाड़ आने शुरू हो जाते हैं। और कम से कम वजन का फॉर्मूला है, जो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा वजन आया है इसमें से 20% घटा दो। जैसा मेरा वजन 65 है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें से 20 हटा दिया, मतलब 13 किलो हटा दिया, तो वह आता है 52 किलो। मतलब मेरा कम से कम वजन 52 किलो होना अनिवार्य है। इससे कम जाएगा तो भी बीमारी आएगी। मित्रों, मतलब मेरा वजन 52 किलो से लेके 65 किलो के अंदर होना चाहिए। मित्रों, बहुत लोगों को प्रूफ चाहिए, यह सत्य है क्या? मेरा निवेदन है, आप जो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो BMI चार्ट बनाया है इसमें मिलाकर देख लो, आपको चमत्कार समझ में आएगा। मित्रों, आप सबको पता है हमारा शरीर अन्न से बना है। आप जब पैदा हुए तब आपका वजन 3 से 4 किलो था, आज वह 70 से लेकर 90 किलो के दरमियान है। यह अन्न से ही बना है। हमारी संस्था का द्वितीय सिद्धांत है, जो वस्तु जिससे बनती है उससे चलती नहीं है। मित्रों, जैसी हमारी कार लोखंड, एल्युमिनियम, प्लास्टिक से बनी है, मगर वह चलती पेट्रोल से है। पंखा बना है लोखंड से, चलता है बिजली के ऊपर। ऐसे असंख्य उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं और आप समझ सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पक्व आहार की जरूरत उम्र के 24 से लेकर 25 साल तक है। तब तक हमारी देहरूपी बिल्डिंग पूर्ण हो जाती है, फिर भी हम पक्वाहार लेते रहते हैं। शरीर रूपी बिल्डिंग पूर्ण होने के बाद भी हम यह पक्वाहार लेने से ही हमारा वजन बढ़ता है। यह पक्वाहार बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, इससे वजन बढ़ेगा ही और यह आपको सिर्फ सुस्ती, मस्ती और वजन बढ़ाएगा। अभी आपके सामने सवाल है, आपको सोचना है, आपको शरीर को चलाना है या बढ़ाना है। यह आपका चॉइस है। यदि आप शरीर को चलाना चाहते हो तो इसे परमात्मा ने तय किया हुआ ईंधन दीजिए, जो है फलम पत्रम तोयम। फल, सब्जियां और पानी, यही हमारा मूल ईंधन है। यह सत्य को आप समझ लीजिए। जैसे कि हमारा कार का ईंधन पेट्रोल है, मगर वो केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल से भी चल सकती है और चलेगी। मगर क्या होगा,
कुछ दिन के बाद उसका इंजन खराब होगा। मित्रों, यही स्थिति हमारे शरीर की है। सत्य को समझो और परिवर्तन करो। मित्रों, शुगर का कारण हमने देखा शक्कर युक्त पदार्थ और वजन। इसके अलावा एक साइकोसोमैटिक कारण है, वो है स्ट्रेस भी है। मित्रों, स्ट्रेस क्या है? जैसे शरीर के अंदर गंदगी से सारी बीमारियों का जन्म होता है, वैसे ही मन की गंदगी की वजह से साइकोसोमैटिक बीमारियों को जन्म होता है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको जो आप है, शरीर, प्राण, मन और आत्मा का आप संगम हैं, यह सबके ऊपर हम आपको सिखाते हैं। इसलिए आपको इंटरेस्ट है तो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ज्वाइन करें और स्वयं को समझने का प्रयास करें, जिससे मन का साइंस और आत्मज्ञान के आधार से हम आपका मन भी स्वच्छ कर देंगे। तो मित्रों, अभी आते हैं उपाय के ऊपर। तो मित्रों, हमारा शरीर की शुगर बढ़ी हुई है, वजन बढ़ा हुआ है और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ी हुई है। तो प्रथम जानते हैं हमारी शरीर की शुगर लेवल कम कैसी हो। इसलिए प्रथम शरीर को समझना पड़ेगा। प्रथम सत्य यह जान लीजिए, हमारे शरीर को जिंदा रहने हेतु क्या लगता है। एक तो है ग्लूकोज और विटामिन मिनरल और ऑक्सीजन, बस यही लगता है। जो भी आप अलग अलग पदार्थ पक्व आहार खाते हो, हमारे शरीर में परमात्मा ने जो भी आप कार्बोहाइड्रेट मतलब गेहूँ चावल लेते हैं, उसका रूपांतरण सीधा ग्लूकोज में होता है। यह फैक्ट्री हमारे सर्वव्यापी परमात्मा ने हमारे शरीर में लगाई है। और शरीर कभी खाना नहीं मिले तो स्वयं अपने शरीर में इमरजेंसी के हिसाब से लीवर में शुगर जमा करता है, चर्बी के रूप में जमा करता है। मतलब शुगर पेशेंट 45 दिन भी खाना नहीं खाए तो भी वो जीवित रह सकता है। इनके शरीर में इतना ग्लूकोज है। प्रथम हमें जो ब्लड में, लीवर में जो चर्बी है, रूप में ग्लूकोज है, प्रथम उसे हटाना अनिवार्य है। इसलिए हमारी संस्था का मानना है सभी रोगों का जैसे एक ही कारण है, वो है आंतरिक मल संचय, वैसे ही सभी रोगों का इलाज भी एक ही है, वह है लंघनम परम औषधम। मतलब उपवास ही सर्वश्रेष्ठ औषध है, दूसरी कोई दवा नहीं है। मित्रों, डरने की बात नहीं। हमारी उपवास की पद्धति बहुत आसान है। वह यह है, सुबह उठने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे मुंह में कुछ भी ना डालें, पानी भी नहीं। ऐसा क्यों करना है? आप सुबह उठते हो, अपनी एक्टिविटी करते हो, उस समय हम मुंह में कुछ भी नहीं डालते। इसी वजह से हमारे शरीर को सतत ग्लूकोज लगते रहता है। हमारा जो सर है सिर्फ 2 किलो का है, इसमें ही हमारा 20% ग्लूकोज लगता है और बाकी 80% शरीर को लगता है। जब हमारा खाना बंद रहता है तो बाहर से ग्लूकोज आना बंद हो जाता है और इसकी वजह से प्रथम हमारे शरीर खून का ग्लूकोज इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है और हर रोज आप लंघन करते हो तो शरीर का धीरे धीरे 45 दिन में पूरा एक्सेस स्टॉक खत्म हो जाता है। इससे प्रथम फायदा हमारा वजन भी कम होने लगता है और हमारी शुगर संपूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। मित्रों, यही हमारी कुदरत की दवा है और हमारा लाइफ का मकसद है बिना दवाई या स्वस्थ और मस्त जीवन की कला। आपके दिल में सवाल खड़ा हो गया, डॉक्टर तो बोलते हैं शुगर पेशेंट को हर 2 घंटे में खाना चाहिए और हमने डॉक्टर को ही भगवान बनाया है। मित्रों, आप मृत्यु तक भी बिना गोली जिंदा नहीं रह सकते। गोली आपके शुगर को नियंत्रण कर रही है, ठीक कभी नहीं करेगी। मतलब डॉक्टर हमारे बीमारियों को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। सत्य आपको स्वयं खुद को ढूंढना है। मेडिकल साइंस का सत्य यह है, खुद डॉक्टर नीतू मांडके, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने
10,000 हार्ट के ऑपरेशन किए हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण वीआईपी लोगों के ऑपरेशन जिन्होंने किए, जिसमें बाला साहब ठाकरे का भी नाम है। ऐसा तज्ञ डॉक्टर की मौत उम्र के सिर्फ 55 साल में हार्ट अटैक से होती है। नाम से बोलूंगा नहीं, जो जिसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसमें से 60% लोग वह बीमारी के शिकार है। जो डॉक्टर स्वयं को गन होने के बाद भी स्वयं को ठीक कर नहीं सकते, तो आप कौन होते हैं? सत्य को समझो, 84 लाख योनि में किसी का डॉक्टर नहीं है, मानव का ही डॉक्टर और हॉस्पिटल क्यों है? मित्रों, आप बोलेंगे वेटरनरी डॉक्टर है। जो प्राणी मानव के संगत में आ गए और जिन्होंने पक्व आहार मानव के साथ लेना शुरू किया, उनको ही बीमारी होने लगी, वही प्राणियों को बीमारी होने लगी। नहीं तो ये कुदरती आहार लेते तो वो कभी बीमार नहीं पड़ते। उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर का जन्म हुआ। मित्रों, विश्वास करो, सर्वव्यापी परमात्मा ने सबके अंदर डॉक्टर बिठाया है, वही आपको ठीक कर सकता है। वह है हमारी माता, जीवनी शक्ति, वाइटल पावर जिसे कहते हैं। हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ जीवनी शक्ति को सहयोग करना है। जीवनी शक्ति का मुख्य कार्य है आपके खाने को पचाना और गंदगी बाहर निकालना, और जो समय मिलता है आपके अंदर के जो विकार है उसको नष्ट करना। मगर होता यह है, हम सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीते हैं। पानी को भी प्रोसेस करना पड़ता है, नहीं तो हम पानी ठंडा पीते हैं और पेशाब गर्म क्यों आती है। फिर हम चाय पीते हैं, जैसे ही शरीर में चाय जाती है, इससे शरीर में रेडीमेड ग्लूकोज आ जाता है। यह ग्लूकोज आते ही प्रथम शरीर यह ग्लूकोज वापरना शुरू करता है और पचाने हेतु जीवनी शक्ति व्यस्त हो जाती है और हमारे शरीर को ठीक करने का काम बंद हो जाता है। हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वह वैसे के वैसे ही रहता है। दिन भर हमारा लंचिंग और मंचिंग चलते रहता है। जीवनी शक्ति 24/7 आपका खाना पचाने का ही काम करती रहती है और हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती है। तो मित्रों, सत्य को समझो, ईश्वरी सत्य यह है, सभी बीमारियों का एक ही इलाज है और वह है उपवास। यह विषय के विस्तार से समझने हेतु आप हमारे चैनल पर जाकर DNDS डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम पर उपवास का भाग 1 और भाग 2 आप सुनिए, तब आपको उपवास की डिटेल डेफिनेशन समझ में आएगी। सर्वव्यापी परमात्मा ने सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। सिर्फ परमात्मा के ऊपर विश्वास करके हमारा 6 घंटे वाला निर्जला उपवास करें और सभी बीमारियों से राहत पाए। आप सारे प्राणी मात्र का अभ्यास करें। वह जब भी बीमार होते हैं तब प्रथम एक ही काम करते हैं, वो अपना खाना बंद करते हैं और जब तक तबीयत ठीक नहीं होती वह खाना नहीं खाते। मित्रों, यही ईश्वरीय कुदरती नियम है। मित्रों, आपको पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सिर्फ ये 5 तत्व आप शरीर को प्रदान करेंगे तो ऑटोमेटिक शरीर ठीक हो जाएगा। प्रथम हमने 6 घंटा निर्जला लंघन किया, उससे आपके शरीर में को आकाश तत्व मिला। उसके बाद हमें शरीर को वायु तत्व प्रदान करना है। वायु तत्व सर्वव्यापी परमात्मा ने जितनी भी हरी सब्जियां है उसमें भरपूर मात्रा में वायु तत्व भरा है। इसलिए लंघन मतलब उपवास आपको वायु तत्व मतलब हमारे संस्था ने जिसको हरा अमृत बनाया है, यही आपको आपका प्रथम भोजन है। बड़ा स्वादिष्ट है। यह जानकारी हेतु आप हमारे ग्रीन जूस का वीडियो देखें और हरा अमृत आप 2 से 3 गिलास ज़्यादा से ज़्यादा पिए। वायु तत्व के बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमें परमात्मा ने अपनी प्यारी संतान मानव के लिए ही बनाए हैं। अलग अलग स्वाद के सन कुक फूड मतलब जो सूर्य भगवान ने अपनी धीमी धीमी आंच में पका के जो ये फल बनाए हैं, ये सारे फल अग्नि तत्व प्रदान करते हैं। आप पेट भर
फल खाइए या उसका जूस पीजिए, इससे आपको शरीर तत्व मिलेगा। वह भी कोई पर्टिकुलर फल नहीं, सीजनेबल रीजनेबल आप फल ले सकते हैं। मित्रों, इसके बाद जल तत्व दीजिए। जल तत्व का अर्थ है जो भी सब्जी में 70% पानी है वह सब सब्जियों का सलाद बना सकते हैं। मित्रों, यह 5 तत्व देने हेतु हमारे वीडियो बने हुए हैं, पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली। यह वीडियो आप देखें, सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। और शाम को एक टाइम आप अपना घर का पक्व भोजन ले सकते हैं। मतलब दिन में ईश्वर ने बनाया हुआ खाना और रात को बीबी के हाथ का खाना खाइए। और मित्रों, चमत्कार स्वयं देखें, आपका वजन और बीमारियां कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी। आज तक पूरे विश्व में यह ज्ञान 15 से 20 करोड़ लोगों तक पहुंचा है और सभी को फायदा हो रहा है। करके देखो, स्वयं अनुभव लो। आपका अनुभव ही आपका गुरु है। यह ईश्वरीय खानपान पद्धति है। परमात्मा पर भरोसा रखकर आप यह मार्ग पर चलो, निश्चित सारे विकारों से आप मुक्त हो जाएंगे। और ईश्वर का चमत्कार देखना चाहते हो तो सिर्फ ये राह पर 21 दिन चलो और आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है वो आप स्वयं देखो। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात, आप यह भोजन प्रणाली का अवलंबन करेंगे तो आपके शरीर में मल संचय नहीं होगा, मगर जो अंदर मल संचय है पुराना वो प्रथम हटाना ही पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आपको प्रथम आंतरिक शुद्धि करनी पड़ेगी। इसके हमारे वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे, यह आप जरूर देखें और आपकी वीडियो देखकर ही आप आपकी आंतरिक शुद्धि कर सकते हैं। इससे मुख्य है संजीवनी क्रिया। यह आपको दिन में 2 बार करनी है और सिर्फ 2 महीने करनी है। मित्रों, यही रास्ता है निरामय स्वास्थ्य का। ईश्वर पर श्रद्धा रखें, परमात्मा का चमत्कार का अनुभव करें। हमारी संस्था का आपको हमेशा सपोर्ट है। आपकी हर समस्या का समाधान हम ऑनलाइन करेंगे। मित्रों, करके देखो, यही ईश्वरीय चमत्कार है। मैं स्वयं शुगर, बीपी और बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो गया हूँ। यहाँ हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह हम मानते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज यहाँ तक ही है। हमारी कोशिश है जो भी शुगर के पेशेंट्स है उनके पास तक यह वीडियो भेजे, यही आपके लिए सेवा का कार्य है। बस हमें स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत काम करना है। हर भारतीय बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त रहे, यह हमारा सपना है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले भाग में।